हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सीजी नॉलेज विद डीके में। ओके, आज हम जो है सीजी एसआई से संबंधित जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है उसको हम लेके आए हैं। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब, पता है आपको क्या करना है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ये थोड़ा सा पेचीदा क्वेश्चन है ना। अच्छे का तेल निकल जाता है इसमें। ठीक है जी, ध्यान से सुनिएगा। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, निम्नांकित में से क्या सुमेलित है। पूछ रहे क्या सुमेलित है, मतलब क्या सुमेलित नहीं है, क्या सही नहीं है, ये पूछ रहे हैं। तो पहला है, भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से की जाएगी। तो देखो, भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका मतलब भारत सरकार के जितने भी जो काम है याद रखना, वो राष्ट्रपति के नाम से किया जाएगा, कार्यवाही नहीं किया जाएगा। समझ रहे बात को? मतलब भारत के जितने भी जो कार्य है, योजना, स्कीम, याद ना सब के सब याद ना राष्ट्रपति के नाम से जाना जाते हैं जी। काम, भारत के जितने भी कार्यपालिका के जो काम है वो राष्ट्रपति, कार्यवाही नहीं आएगा। तो याद ना ये तो गलत है। ठीक, दूसरा, किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय किया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया गया है। मतलब कोई ऐसा विषय है जिसमें कोई मंत्री ने निर्णय लिया है लेकिन मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है ना, तो राष्ट्रपति बोलेगा कि मंत्रिपरिषद के समक्ष उस विषय को फिर से रखा जाए। मतलब याद रखना, ये क्या है आपका सही है, बी सही है। अगला, संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को संसूचित करेगा। मतलब क्या है? मतलब यह है कि संघ के कार्यपालिका प्रशासन संबंधी जितना भी जानकारी है वो सब के सब को प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को नहीं देगा, बल्कि वो उसी को जाके राष्ट्रपति को देगा जो राष्ट्रपति उसको मांगेगा। मतलब याद रखना, ये भी क्या है आपका सही नहीं है। मतलब याद रखना, आपका सी भी सही नहीं है। ठीक, अगला देखते हैं। राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधाजनक बनाए जाने के लिए और मंत्रियों को उक्त कार्य करने के लिए नियम बांटित करेगा। जी हाँ, एकदम सही है, ये सही है एकदम। ठीक है, अगला देखते हैं। प्रधानमंत्री प्रशासन से संबंधित जो जानकारी मांगे वह देगा। हाँ, जैसी बात है, प्रधानमंत्री प्रशासन से संबंधित जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे उसे देगा। तो ये आपका सही है। तो याद रखना, बी, डी और ई सही है। तो गलत क्या है? गलत है ए और आपका सी। ठीक है, देखते हैं अब ऑप्शन में क्या है, ए और सी। तो यहाँ पर देखोगे, देखो अब यहाँ पर देखोगे तो ऑप्शन ए सी किसी में नहीं दिख रहा। अब ऐसे करोगे थोड़ा सा अच्छे दिखेगा आपको। और ठीक है, अब यहाँ पर देखोगे तो ए और सी सही है अपने। अब देखिए, तो ए जो है आपका गलत था, ए गलत था, और आपका सी है ना, ए गलत था और क्या गलत था आपका, है ना। यहाँ पर देखो तो ए जो है आपका गलत था और दूसरा क्या है आपका सी गलत था। तो इस प्रकार से पूरे ऑप्शन में देखोगे तो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो यहाँ आंसर क्या आएगा आपका ए आ सकता है। लेकिन याद रखना, यहाँ पर ये जो पॉइंट है ना, ये वाला जो पॉइंट है ये क्या है, बिल्कुल आपका सही है। तो ये जो क्वेश्चन है विलोपित हो सकता है। ठीक है जी, लेकिन अपना जो फैक्ट था, जो है ना कॉन्सेप्ट था, उसको मैं बता चुका हूँ। आप एक बार बुक को अच्छे से रीड कर लीजिएगा। ठीक है, अगला देते हैं। धान या फिर आपका चावल कौन सी फसल है? कौन सी फसल है मतलब खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल, ये सब है। तो याद ना, धान की अगर बात करें प्यारे बच्चों, याद ना, तो धान है कौन सा फसल आपका? खरीफ फसल है। ठीक है, खरीफ फसल किसको बोलेंगे? जो जून जुलाई में या जुलाई अगस्त में आपका बोकर अभी अक्टूबर नवंबर दिवाली से पहले जो आपका काटते हैं, दिवाली के समय आपका काटते हैं, उस फसल को बोलेंगे खरीफ फसल। क्योंकि इसको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है, जून जुलाई में सावन रहता है, दबाव पानी गिरता है, तो इसलिए खरीफ फसल इसको बोलते हैं। तो खरीफ फसल में और क्या आता है? धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी, ये सब खाद्यान्न आते हैं। उसके अलावा अगर दलहन में बोलोगे तो मूंग, उड़द, अरहर, तिलहन में बोलोगे तो सोयाबीन है, राम तिल है, तिल है, मूंगफली है, कपास है, जूट है, गन्ना है, ये सब याद ना खरीफ फसल में आते हैं। रबी फसल में क्या आएगा? रबी फसल की अगर बात करें तो रबी फसल किसको बोलेंगे? जो अक्टूबर नवंबर में या नवंबर दिसंबर में बोकर उसको फरवरी मार्च में काटते हैं। समझ रहे बात को? ये रबी फसल है जिसमें मुख्य रूप से आता ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कौन सा आपका? गेहूँ। पेपर पूछा है गेहूँ। दूसरा आपका जौ, इसमें बहुत कम फसल है ना, गेहूँ और जौ, ये आपका रबी फसल। इसे देखना, गेहूँ हमेशा फरवरी मार्च में करता है जी। धान जाओगे खेत में तो लहलहाता है गेहूँ। ओके, इसके अलावा चना, मटर, तिवड़ा, सरसों है, अलसी है, सूरजमुखी है, तरबूज, खरबूज, ककड़ी। समझ रहे हो बात को? तो ये जो सब है ना आपका वही वाला है। ठीक है भैया, इतना तो इतने को आपको याद रखना। देखो, तरबूज, खरबूज ये याद रखना, ये जायद फसल में आता है। कौन सा आपका? जायद फसल में ही याद रखना आपका ये आता है। ठीक है, चलो, तो इसका जो आंसर है वो क्या आएगा? आंसर आपका बी, खरीफ का आपका फसल। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस बादशाह के समय मुगल चित्रकला, याद रखना ना, मुगल चित्रकला अपने सर्वोच्च शिखर पर था। तो याद रखना, जो जहांगीर का जो काल था ना, उसने याद रखना इस समय उन्होंने चित्रकला को एकदम बहुत ज़्यादा क्या किया आपका प्रोत्साहित किया है। तो याद रखना, चित्रकला का जो मेन जो करता धरता है वो कौन है आपका? जहांगीर। अकबर के कार्यकाल का था ना स्वर्ण काल कहा जाता है।
अकबर के काल को क्या बोला जाता है आपका स्वर्णकाल। क्यों? क्योंकि इसमें सभी क्षेत्र में याद ना आपका चहुमुखी विकास आपका हुआ है आपका, इसलिए। ठीक है जी, इतना को याद रखना। अगला देखते हैं, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में, है ना, याद रखना, किस राज्य में सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थान है लोथल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है लोथल। तो याद रखना जो लोथल है ये कहाँ है, तो याद रखना लोथल जो है प्यारे बच्चों ये कहाँ है, ये आपका कहाँ पर आपका गुजरात में, है ना, याद रखना कौन सा आपका जो गुजरात है, गुजरात में क्या है आपका लोथल जो है आपको गुजरात में आपका मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, यहाँ भी अलग अलग आपका स्थल जो है अपने को आपका प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जितने भी ज़्यादा जो जगह है ना याद रखना वो गुजरात से अपने को आपका मिले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का दूसरा सबसे बड़ा, भारत का दूसरा याद है ना, दूसरा पूछे ना, दूसरा सबसे बड़ा संविलियन पुरस्कार। देखो तो भारत का सबसे बड़ा जो संविलियन पुरस्कार है ना, सबसे बड़ा है ना, सबसे फर्स्ट अगर बोलोगे तो वो है कौन सा आपका भारत रत्न है। उसके बाद सेकेंड की अगर बात करें तो सेकेंड है कौन सा आपका पद्म विभूषण। थर्ड है कौन सा आपका पद्म भूषण। उसके बाद फोर्थ है कौन सा आपका पद्मश्री। टॉप में भारत का सबसे बड़ा जो पुरस्कार है कौन सा आपका भारत रत्न, बड़ा सबसे पहला। लेकिन यहाँ पर दूसरा पूछा, दूसरा रत्न आपका पद्म विभूषण जो है आपका पुरस्कार है, ये हर वर्ष जो है आपका जनवरी में ज़्यादातर आपका दिया जाता है, मेन जनवरी में डिक्लेयर हो जाता है। ठीक है, 22 का हो जाएगा आपका 2023 जनवरी में आपका मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका। ठीक, अगला देखते हैं कौन सा आपका शिल्पदिकारम, है ना, नाम अजीब लिख दिया है। शिल्पदिकारम जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो याद है ना ये जो इसकी जो ये जो रचना है ये लिखा गया आपका इलागो आदिगल, इलागो आदिगल के द्वारा याद ना आपका लिखा गया। देखो ये जो रचना है ना, ये जो इतिहास के जो संगम जो काल है, संगम काल है ना, संगम काल के समय 3 वंश है, एक आपका चेर, एक आपका चोल और एक आपका पांड्य। चेर, चोल, पांड्य, ये तीनों वंश को मिला के आता ना एक साथ बोलते थे कौन सा आपका संगम वंश। और जब संगम वंश है इनका संगोष्ठी होता था, संगोष्ठी का मतलब आपका मीटिंग, इसी मीटिंग में आता ना, है ना, जो शिल्पदिकारम की रचनाकार किए थे कौन आपका इलागो आदिकल। ठीक है, अगला देते हैं, क्रिकेट में उपयोग किया जाने वाला शब्द हॉट स्पॉट क्या है। देखो एक हॉट स्पॉट जैव विविधता से संबंधित है, जो जहाँ पर जंतु वंतु का है ना, जंतु है, पेड़ पौधे हैं, उसकी पर्याप्त मात्रा होती है ना, जो पर्यावरण के लिए बेहतरीन रहता है, उसको हॉट स्पॉट बोलते हैं। एक हॉट स्पॉट होता है कौन सा आपका, है ना, मोबाइल वाला हॉट स्पॉट होता है। ठीक है, जो सब लोग यूज़ करते हैं। एक हॉट स्पॉट होता है क्रिकेट, तो यहाँ पर आपको क्रिकेट में उपयोग होने वाला कौन सा हॉट, इसका मतलब ये होता है इंफ्रारेड इमेजिंग सिस्टम। याद है ना, इसका जो है ये क्या आपका इंफ्रारेड इमेजिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है, देखो जैसे कई बार जब क्रिकेट खेलते थे ना, ये पिच है, ये आपका पिच है, यहाँ पर आपका स्टम्प लगा है 3 ठो, यहाँ पर आपका स्टम्प लगा है, यहाँ से जो बॉल है, ये बॉल है, ये बॉल क्या कर रहा है, यहाँ जा रहा है, टप्पा खा के यहाँ पर आपका पड़ेगा। तो अपने को ये देखते हैं LPW होते हैं ना, LPW क्या बोलते हैं, जो घुटना उटना में लग गया ऐसा करके जो रोक देते हैं ऐसा टाइप का। तो वो एकदम जब क्रिकेट देखोगे एकदम A to Z एकदम ग्राफिक्स से दिखाता है, हाँ भाई बॉल ऐसा गया ऐसा गया ऐसा गया करके। तो वो जो हॉट स्पॉट है ना, इसीलिए वर्ड यूज़ किया जाता है आपका। तो उसका मतलब हॉट स्पॉट का मतलब होता है आपका इंफ्रारेड इमेजिंग सिस्टम, ताकि बॉल कहाँ गया है, किस प्रकार से गया, उसको अपन देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, कवर्धा रियासत के संस्थापक किस राजा को माना जाता है। तो याद नहीं है कौन सा आपका राजा महाबली सिंह, ये है आपका ना कवर्धा जो रियासत है उनके आपका संस्थापक है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन, बिलासपुर में राउत नाचा महोत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार घेरी बेरी पूछ चुका है, फिर भी उसके बावजूद भी गलत करते हैं आदमी लोग। राउत नाचा महोत्सव कब हुआ था, याद ना कहाँ होता है, तो याद ना बिलासपुर में होता है। ठीक है, कब होता है, तो दिवाली के समय होता है। ठीक है, कब से शुरू किया गया था, तो याद नहीं, ये शुरू किया गया था कौन सा आपका 1970 आपका 8 से इसको आपका शुरू किया गया था। अब आप लोग बताना कि 2022 में जो आपका राउत नाचा महोत्सव होगा वो कौन से नंबर का रहेगा, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ जो है आज का जो क्वेश्चन है, जो सीरीज है याद नहीं, ये आपका सिरा जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो क्वेश्चन के जो कंटेंट है वो अच्छे लगे होंगे। इसी के साथ और नए MCQ के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय छत्तीसगढ़, नमस्कार।